अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये कल का व्लॉग है और आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ तो अपनी फुल डे रूटीन आप सबके साथ शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग हो जाए फुल डे रूटीन। क्या है मेरी पाकिस्तान में, तो ओमान में तो मैं खैर अपनी फुल डे रूटीन आप सबके साथ शेयर करती थी। तो सबसे पहले जी ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं और ब्रेकफास्ट में मैंने जी पराठा बनाया और साथ में थी कड़ी। मुझे ये बहुत पसंद है। तो उसके बाद जी ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं करने लगी हूँ घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं रूम को साफ़ कर लूँगी। और जहाँ मैं सफाई कर रही थी तो मुस्कान ने मुझे कहा कि आंटी आपने हमारे स्कूल जाना है और वहाँ से हमारे रिज़ल्ट कार्ड लेने हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसके साथ जाऊँगी? तो कहती हैं कि भाभी आएंगी, उसकी मामी लगती हैं, मेरी भाभी लगती हैं, तो वो आएंगी तो आप उनके साथ जाना। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों का रिज़ल्ट कार्ड लेना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। और फिर मुझे यही था, मुस्कान ने मुझे टाइम बताया था 10 बजे रिज़ल्ट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो जी 10 तो होने वाले हैं, देखूँ कि भाभी चली तो नहीं गई, उनको पता है मैंने जाना है कि नहीं। लेकिन खैर मैं जब घर से बाहर निकली तो वो आगे से आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जाऊँगी। मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर ज़्यादा मैं घर की कोई भी अपनी रूटीन शेयर नहीं कर सकी। तो अभी हम आ गए हैं जी स्कूल में और आप देख सकते हैं कि शम्स आगे आगे जा रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि मुस्कान की क्लास कौन सी है, उसकी टीचर किधर हैं जिनसे हमें रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा। तो बस आए तो और शम्स हमें बता रहे हैं। और यहाँ जी हम आ गए हैं ऑफिस में, इनकी प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो उसके बाद जी रिज़ल्ट कार्ड लेकर हम जब घर आए तो हमें पता चला कि बच्चों को कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं 9 माह से 15 साल की उम्र के। तो फिर हमें भी फिर जाना पड़ा। मैं तैयार थी तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हम ना शामज़े को ले जाओ। तो फिर मैं, हम और मेरी कज़न की बीवी, ये मेरी कज़न का बेटा है जी, हम सारे मिलके फिर आए इनको इंजेक्शन लगवाने के लिए। और यहाँ जी सबको इंजेक्शन लग रहे हैं। कुछ बच्चों को तो स्कूल में भी लगा दिए थे। और फुरकान ने इतनी ज़्यादा ज़िद की कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। उसकी मामा ने उसको इतना ज़्यादा पकड़ पकड़ कर ला रही थी, लेकिन वो था कि रो रहा था कि मैंने नहीं लगवाना। फिर वहाँ ये बैठे हुए थे, कोई आदमी था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पकड़ के बिठाता हूँ, आप पीछे हटें। मेरी सिस्टर फिर पीछे हट गई तो इन्होंने ज़बरदस्ती इसको पकड़ के बिठाया। और हम इतना हंस रहे थे कि ये बातें बड़ी करता है, शरारतें भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये इंजेक्शन से डर रहा है और ये लगवा ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से इसने इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद इसका मूड ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद पूरा दिन सारे बच्चे हमारे बाजू में दर्द हो रहा है, हमारे बाजू में दर्द हो रहा है। लेकिन खैर उसके बाद जी इंजेक्शन लगवा लिए और अब हम घर जा रहे हैं। मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि आओ हम मेरे घर बैठो। मैंने उनको कहा कि नहीं, घर जाऊंगी, हमना शांजे को नींद आ गई है, इन्होंने फीडर पीना है, तो मैं तो साथ लेकर नहीं आई। तो खैर उसके बाद जी घर आ गई थी और फिर घर आके मैंने हमना शांजे को फीडर बना के दिए और वो तो सो गई थी, फिर मैं भी सो गई। और उसके बाद शाम को मैं उठी तो मुझे दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना कोकोनट लड्डू बनाए जाएं। और यहाँ जी मुस्कान वीडियो बना रही है और मैं कोकोनट लड्डू बना रही हूँ और बहुत अच्छे बने थे। और इनको भी मैंने टेस्ट करवाए, कहते हैं कि बहुत अच्छे बने हैं। तो अभी बस इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। अभी मैंने बनाए हैं तो ये हल्के हल्के गर्म थे, तो मैंने कहा कि इनको फ्रिज में रखते हैं और बाद में खाएंगे। और उसके बाद टाइम है जी रात के खाने का। तो रात के खाने में मैंने बनाई थी तोरियाँ और वो सालन मैं बना रही हूँ। तो बस ये थोड़ी सी मैं इसकी भी वीडियो बना रही हूँ। मैंने पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं की, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। समझे कि ये 10 से 15 मिनट में ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती सब्ज़ी तैयार होने में। तो मैंने कहा कि जल्दी से ये बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए हमारे घर में और फिर मैं उनके साथ खेलती हूँ। अपना बचपन याद आ जाता है जब उनके साथ खेलती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। वो जब खेलते हैं तो उनके साथ भी बच्चे बन जाते हैं। तो बस मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। मैंने कहा कि अभी आयत आ जाएगी और भाई के बच्चे भी आ जाएंगे, आसाम वगैरह सब आ जाएंगे, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ मुस्कान और फुरकान आए हुए थे, इन्होंने सपारा पढ़ना था, कुरान पाक पढ़ना था मेरे पास, तो वो जल्दी आ जाते हैं, तो उनको मैं पढ़ा रही थी।
तो यहाँ मैं उनका सबक सुन रही हूँ और फुरकान को मैं यही कह रही हूँ कि आगे देख के पढ़ लो। जब ये पढ़ने के लिए बैठता है तो बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ता, आगे पीछे देखता रहेगा लेकिन फिर मुझसे इसको मार भी पड़ती है कि नीचे देख कर पढ़ो। और उसके बाद जी इनका सबक सुनूंगी और फिर उसके बाद जी मुस्कान फुरकान का सबक सुनने के बाद फिर सब बच्चे आ गए थे, हम लोगों ने फिर खेलना भी था तो फिर खूब हम लोग खेले। और तकरीबन 6 बजे बच्चे सब आ जाते हैं, वो अपने स्कूल का भी सबक पढ़ लेते हैं और जिन्होंने कुरान पाक का पढ़ना होता है वो कुरान पाक का भी पढ़ के आ जाते हैं। तो फिर सब आ जाते हैं तकरीबन 6 बजे, 6:15 के करीब करीब। तो फिर हम लोग 1 घंटा खेलते हैं और मगरिब से पहले पहले मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस अब कोई नहीं खेलना, क्योंकि अज़ानें होने वाली हैं, मैंने नमाज़ पढ़नी है और सब बच्चों ने अपने घर वापस भी जाना होता है। तो मगरिब से पहले पहले हम लोग खेलना ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद जी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है मैंने और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो सोचा कि अपना व्लॉग बना रही हूँ वो भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो खेलते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि जब बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि हर व्लॉग में क्या दिखाऊं कि बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ जी मैंगो शेक बिल्कुल तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी हाउसवाइफ नुमान इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।